नमस्कार, जय हिंद। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे बिहार के रहने वाले थे। मुख्य रूप से बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी अपने काव्य के द्वारा, अपने कविता के द्वारा, अपने निबंध के द्वारा इस देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को अनेकों प्रकार के संदेश दिए। वैसे महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे। आज के युवा ऐसे महापुरुषों का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी वैसे व्यक्ति थे जो राष्ट्र कवि बने, लेकिन उनकी जो सफर रहा वो किस तरह से रहा, ये आज के युवाओं को अनुसरण करना चाहिए। आज के युवा इस चीज को अनुसरण नहीं करते हैं। आज के युवा पढ़ नहीं पाते हैं। अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारियों को, अपने कवियों को वो जानते नहीं है, अपने पूर्वजों को जानते नहीं है, समझते नहीं है। यही हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मित्रों, मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के साथ साथ एक राज्य नेता भी थे। और राष्ट्र नेता जब 1952 में देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ और आम चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से रामधारी सिंह दिनकर जी को खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्यसभा चुन करके सदन में लाए, क्योंकि वैसे क्रांतिकारी नेता की, वैसे क्रांतिकारी कवि की उस सदन में आवश्यकता थी। और उसके बाद 2 बार 12 साल तक रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे। संसद में अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते रहे, चाहे वो नेता पक्ष हो, नेता विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो। सबके सामने राष्ट्र हित में और राष्ट्र के निर्माण को रखते थे। एक बार की मैं बात बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो सदन में खड़े होकर के खुद सोचिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको सांसद बना करके और सदन में लाए, और वो व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सदन में चैलेंज किए। जब 62 का युद्ध हम सभी के चाइना से हुआ, रामधारी सिंह दिनकर जी सदन में खड़े होकर के अब एक पंक्तियां रखे। वो पंक्तियां थी, देखने में देवता सदृश लगता है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र की जरूरत है, समझो उसी ने हमें मारा है। ये हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का ये पंक्ति है। उन्होंने कुरुक्षेत्र जैसे महान पुस्तकें लिखी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, हुआ था द्वापर युग में, उस चीज को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने रश्मि रथी पुस्तक में उसको जिक्र किया है, कुरुक्षेत्र में भी लिखे हैं। तो ऐसे महान कवियों के बारे में जितना भी आप बोलिए, जितना भी समझाइए, लोगों को लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज के युवा वर्गों को गलत चीजों से दूर हट करके अपने महापुरुषों के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज पुनः रामधारी सिंह दिनकर जैसे
महान आत्मा को मैं बिहार के धरती से बिहार के बेटा होने के नाते मैं सत सत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं।